अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। तो मुझे खुशी में नींद नहीं आई रात को, जाना मुझे क्या मिलेगा। अपार पत्नी किसी को मिल जाए तो कितनी खुशी होगी, उससे भी अच्छा ज़्यादा क्यों है। 2 रात गुजर गई जगते हुए, तीसरी रात को मैंने शाम कर दिया तो मैं भूल जाऊँगा। उसमें दुबा करके अकेला था, तभी उसको दुबा करके रख देता था, कोई देख नहीं। मतलब छुपा दे। अब 2-4 दिन बाद पत्नी भी आ गई। नहीं विरोध नहीं कुछ किया। अब मैं तो जगा रहता था, मैं जगा रहता था और कुछ लिखता रहता था। उन्होंने देख लिया होगा भाई जगते हुए गिरते हुए, मैंने इधर देख पाया जब वो देख बाबा जी को देख लिया डांग से, हाथों हाथ नहीं लिया। अब मैं देखने लगा कि भाई कोई जवाब मिले। आश्रम में मेरी रचना आई है, मेरी चिट्ठी आई है, तभी तो कोई जवाब नहीं मिला। 2 साल बीत गए, 3 साल से सादा और मतलब ईश्वरवादी लोग हैं वहाँ। दूसरे वहाँ के वातावरण की प्रशंसा किया करते थे, कितना अच्छा वातावरण है। तो मैंने एक दिन, तीसरी साल की बात है, 69 ये कह दिया कि महाराज वो तो घूमने फिरने की जगह है, संपन्न लोग जाते हैं, मेरा विचार होते हुए मैं जा नहीं पाऊँगा, मुझसे क्यों ये चर्चा करते हैं। उस समय तो चुप हो गया, लेकिन जब जाने लगे तो कड़ाई के साथ मुझे आदेश हुआ कि अब किसी पेची आना। कड़ाई के साथ आदेश हुआ तो मुझे तो जाना था। पत्नी से कहा मैंने चलना है भाई नैनीताल कैंची, दोनों करी में ठीक है, सबको तवीज़ दे रही है, तस्वीर दे रही है। कोई समस्या किसी के सामने आ जाती है तो वो उनसे कहती हैं कि बाबा जी कसा देते। अच्छा मैं कैंची पहुँच गया, बाहर मुझे रुका दिया, बाहर के कमरों में बाबा जी थे नहीं। मैंने सोचा कि ये लोग मुझे जानते नहीं, इसलिए मुझे बाहर पैदा किया। बाबा जी आए थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद नहीं, घंटे 2 घंटे बाद आए तो चिल्लाते हैं ये किसने बाहर ठहरा दिया। अंदर लेके सबसे बढ़िया कमरा जो हॉल था तो उसमें मुझे रुकाया। अच्छा दूसरे दिन मैं जब उठा, चाय पी करके टहल रहा था तो कोई उस ब्रह्मचारी साहब को कहा, मैंने कहा मैंने किसी को बताया नहीं और ये यहाँ कैसे आ गया। उस व्यक्ति के पास पहुँचा मैं, तो उसने बताया कि ये अमुक व्यक्ति कोई बांट रहे थे काली कपूर वहाँ कानपुर के थे, उन्होंने छप्पा ली थी। तो एक तो मुझे खुशी हुई कि मेरी रचना छप गई, पर ताज्जुब भी हुआ कि ये ऐसे कैसे हो गया, पता ही नहीं चला मुझे और ये सब छप गई। काली बाबू के संपर्क किया। तो फिर काली बाबू के पास पहुँचा मैंने, किसने छपवाई, वो बोले किसने लिखी। बात पहुँचा पहचान ले कि ये तुमने लिखी है। मैंने स्वीकार किया तो उन्होंने एक चौपाई घटा बढ़ा दी, एक आध शब्द भी मिसप्रिंट हो गया। जैसे वहाँ आया है तो सर्वत सदा घर घर की जानो, वो सर्वत सदा घर घर की जानो। सर ये कौन से सन की बात बता रहे ये हैं? 65 सितंबर। और जमुना जी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी, इससे पहले कोई बाढ़ नहीं आई थी इतनी भयंकर। तो ये मथुरा की बात है? ये वृंदावन में हूँ। वृंदावन। हाँ ये पोस्ट वृंदावन आश्रम में की थी आपने। थोड़ी सी क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि महाराज जी का स्वरूप कैसा था, वो पता। कोई और रहस्य वाली बात बता महाराज जी की दीजिए। लीलाओं को कोई उनकी लीला आप भी बताऊंगा, लीला आप सुनाइए। कोई रहस्य वाली बात बता दीजिए। अब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने ये छपा दिया। अच्छा तो फिर उन्होंने इसकी बात बताई कि महाराज जी के लिए लोग लिख करके भेज रहे थे, कोई राम राम लिख रहा है, कोई किसी तरह से अभिवादन लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई मंत्र लिख रहा है। तो महाराज जी कागजों को फाड़ के फेंक रहे थे, उसमें ही ये ब्रह्मचारी चालीसा था, वो फाड़ के फेंक दिया महाराज जी ने। तो भवानी जो इस समय लखनऊ में पुजारी है, बड़ा पुजारी लखनऊ मंदिर का भवानी में, तो वो बाबा जी के कमरे को झाड़ रहा था। तो उसमें से वो जो कागज थे उनको एक एक करके वो देख रहे थे, उनमें से ये कागज भी उनके पल्ले पड़ गया बिना चारी साथ। ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको जोड़ तोड़ करके छपा दिया भैया। ये इसकी पूरी कहानी। बाबा जी के बारे में थोड़ा सा कोई एक ऐसा प्रसंग हो जो अब आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ये न समझें कि महाराज जी का शरीर शांत हो गया तो वो नहीं। ये पहले मैं वही घटना बतला रहा हूँ आपको। एक बार ऐसा हुआ, मेरे एक अधिकारी आ गए जो मेरी नौकरी के लेने के चक्कर में आई गई। वृंदावन में था पहले, तो फिर ITI मैनपुरी हो गया ट्रांसफ़र,
उसके बाद ITI मथुरा में ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद ITI आगरा में ट्रांसफ़र हो गया। तो ITI आगरा की बात बता रहा हूँ आपको। ये बात है सन 94 के बाद 97 के तिमाही की बात। 97 हाँ, और लास्ट में ऐसे आ गए जो कि ब्राह्मणों से कुछ थोड़ा सा भेदभाव रखते थे और मेरा नाम 5-6 ब्राह्मणों की लिस्ट में था, उनकी डेट पर रखा हुआ था। वो मेरी नौकरी लेने के चक्कर में 3 रिपोर्ट उन्होंने लगातार खराब की थी। तो शुरू में मुझे मालूम पड़ गया ये विरोध में, पर मैं ये कहा करता था कि भगवान कृष्ण के साथ थे तो उनका कोई बार बाका नहीं कर पाया। मेरे साथ तो अर्जुन और कृष्ण दोनों हैं, तो ये मेरा कुछ नहीं कर पाए। बाबा जी का पूरा भरोसा। एक दिन एक मेरे बाबू ने, मेरे चाची ने, मेरा मित्र था, उसने कहा कि ऐसा है, ये तुम्हारी नौकरी के चक्कर में है। ये 97 की तरफ दिवाई की बात है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, ये मुझे मालूम बिल्कुल सही डेट मालूम पर दिवाई की बात है। और जून में ट्रांसफर, जून 28 में मेरा रिटायरमेंट। वो 2 रिपोर्ट उसने खराब कर दी, 3 रिपोर्ट और खराब कर दी। अच्छा, डिपार्टमेंट के अफसर सुनते नहीं। जब 30 आदमी कह रहे हैं वो बात सही है कि एक आदमी कह रहा वो बात सही है, नहीं किसी ने माना। अच्छा ये हुआ, ये इसमें कहा कि तुम्हारी नौकरी ले लेगा। अब मेरे पेट में पानी हो गया। अब बाबा जी शरीर शांत हो गया। 2 डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर थे बाबा जी के, पेट में पानी हो गया। मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, मेरी पूजा पाठ भी नहीं हो रही है, रोटी भी खा रहा हूँ, काम सब कर रहा हूँ, पर मेरा काम कोई हो नहीं रहा है। ना तो मुझे नींद आ रही है, ना मेरी पूजा हो रही है, खाना भी खा रहा हूँ तो वैसे ही खा रहा हूँ। 2 रात हो गई, पूजा पे बैठा, शाम को अब नहीं बैठता हूँ, साथ में आपको बताऊँ। उस समय दौरान था पूजा पे बैठता था, शाम को 9-10 बजे की बात है। तो 2 रात गुजर गई, पूजा हो नहीं रही है, चिंतन वही है। ये सोच रहा हूँ मैं, 2 जॉइंट डायरेक्टर थे, वो बाबा जी के शिष्य थे और वो मेरा शासन में कोई नहीं है। जैसे ये सोचा है मैंने, महाराज जी की फोटो से आवाज आई, मैं हूँ वहाँ पर। अब मैं चंगा हो गया। मैं आपको बताऊँ, अच्छी तरह से तो देख ली है, दूसरे दिन खाना खाया है, पत्नी को अभी तक बताया नहीं था। मैं झूठ रहा है, जब होगा जब देखा जाएगा तुमको क्या होता है। तो ये तो मैं प्रमाण दे रहा हूँ इस बात का, अपना अनुभव बता रहा हूँ।